हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राल सिसोदिया एकेडमी। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जो आवेदन है वो रिकॉर्ड तोड़ आवेदन आए हुए हैं। 60,244 पोस्ट के लिए जो आवेदन की संख्या है वो 50,14,294 यानी 50,14,000 के समथिंग है। 50 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं। एक पद के लिए पुरुष अभ्यर्थियों में बात करें तो 83 आवेदन है, यानी 83 दावेदार हैं एक पद के लिए, जो कि यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल के लिए फाइट करेंगे। देखिए, बहुत से अभ्यर्थी डीमोटिवेट हो रहे हैं फॉर्मों की संख्या को देखकर। तो हम आपको बता दें, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वास्तविकता में कंपटीशन कितना है। इसमें एक सीट आपको पक्की करनी है तो किस प्रकार आपको अपनी रणनीति रखनी चाहिए, और आपका सेफ स्कोर है कितना, आप स्कोर कम से कम करके चलें जिससे कि आपको जो एक सीट है वो पक्की हो सके, यानी सेफ स्कोर की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो इन सभी बातों को यहाँ पर क्लियर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए, बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी बातों के बारे में आपको बताते हैं। तो जो पुलिस भर्ती बोर्ड में जो फॉर्म पड़े हुए हैं उसके बारे में जो न्यूज है उसे देख लेते हैं। उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको अपनी रणनीति रखनी चाहिए, कितना आपका सेफ स्कोर रह सकता है, इत्यादि के बारे में हम आपके यहाँ पर बताएंगे। देखिए, यूपी पुलिस में सिपाही के 60,244 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए 50 लाख से अधिक युवाओं ने आवेदन किया है। इसके साथ ही सबसे बड़ी संख्या में होने वाली सिपाही भर्ती में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की संख्या ने भी इतिहास रच दिया है। खास बात यह है कि सिपाही बनने के लिए 15 लाख महिलाओं ने आवेदन किए हैं। इसमें से जो 50 लाख है उसमें से 15 लाख महिलाएं हैं। आरक्षण के मुताबिक करीब 12,000 महिलाओं को सिपाही बनने का मौका मिलेगा। 12,000 जो सीट है वो उनके लिए रिजर्व होंगी अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष डीजी रेणुका मिश्रा ने बताया कि मंगलवार रात 12 बजे सिपाही भर्ती के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विंडो को लॉक कर दिया गया है। अब 20 जनवरी तक शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन किया जा सकता है। पहली बात, अगर किसी को अपने फॉर्म में किसी प्रकार का डाउट हो तो वो अपने पहले एक बार फॉर्म को देख ले, क्योंकि आवेदन में संशोधन का मौका एक ही बार मिलेगा। तो आप 20 जनवरी तक अगर आपके में कोई भी समस्या है तो आप उसको आवेदन को करेक्ट कर लें। विंडो लॉक करते वक्त 50,14,924 अभ्यर्थी आवेदन कर चुके थे। 2 से 3 पाली में परीक्षा संभव है। बोर्ड ने भर्ती बोर्ड को उम्मीद थी कि 32 लाख आवेदन हमें प्राप्त होंगे, जिसके बाद पूरे प्रदेश में 18 फरवरी को प्रस्तावित लिखित परीक्षा के लिए 6500 से अधिक केंद्र बनाने की तैयारी की गई थी। अब 50 लाख से अधिक आवेदन के बाद 2 से 3 पालियों में परीक्षा की योजना बनाई जा रही है। पहले जो बोर्ड ने जो सेंटर निर्धारित किए थे वो 32 लाख आवेदन के अकॉर्डिंग निर्धारित किए थे। सेंटर आपके पहले से ही अलर्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, यूपी पुलिस भर्ती ने रचा इतिहास। पहली बार आए इतनी बड़ी संख्या में आवेदन। 15 लाख से अधिक महिलाओं ने भी भरे हैं फॉर्म। एक पद पर जो इसका अगर हम रेशियो निकालें तो एक पद पर अभी कितने उम्मीदवार बैठ रहे हैं? 83 उम्मीदवार बैठ रहे हैं। सिपाही के एक पद के लिए करीब 83 दावेदार हो चुके हैं। आवेदन करने वालों में करीब 35 लाख पुरुष व 15 लाख महिलाएं हैं। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं ने पुलिस का हिस्सा बनने के लिए आवेदन किया। इस भर्ती के बाद यूपी पुलिस सबसे ज़्यादा महिला कर्मियों वाला पुलिस बल बन जाएगा। महिला सिपाही के एक पद के लिए 125 दावेदार है, जो आरक्षण के हिसाब से 12,000 के उस रेशियो से उन्होंने बताया है। चलिए, ये बात रही जो आपके फॉर्म पड़े हुए हैं। फॉर्म के आधार पर जो विभिन्न समाचार पत्रों में या इत्यादि सोशल मीडिया पर आपके कंपटीशन की बात की जा रही है कि एक पद पर 83 उम्मीदवार हैं। अब हम पहला जिक्र करते हैं, क्या वास्तविकता में इतना ही कंपटीशन है? देखिए, इसमें फॉर्म की संख्या पर आप मत जाइए। पहली बात, किसी भी भर्ती में और खास करके इस वाली भर्ती में देखिए फॉर्म की संख्या तो ये कि एक दूसरे को देखकर सभी ने पुलिस भर्ती का फॉर्म भर दिया है, क्योंकि 5 साल बाद वैकेंसी आई, इसलिए फॉर्मों की जो संख्या है वो एकदम यहाँ पर उछाल आया है। दूसरी बात, एज में रिलैक्सेशन दिया गया है 3 वर्ष का बाद में सामान्य के लिए और अदर में भी सभी के लिए एज में रिलैक्सेशन है, उससे फॉर्म की संख्या बढ़ गई है। एक और बात इसमें हम आपको बता दें, किसी भी भर्ती में कोई भी भर्ती देखोगे आप तो उसमें आपके करीब 20%, 15 से 20% जो स्टूडेंट होते हैं वही मतलब अपनी जो तैयारी है उसे गंभीरता से करते हैं। यानी कंपटीशन आपका जो 15 से 20% स्टूडेंटों में ही होता है। तो यहाँ पर अगर हम आपके स्केल निकालें तो करीब मान सकते हैं आपके 10 लाख के समथिंग ही स्टूडेंट ऐसे बैठेंगे जो वास्तविकता में आपके कंपटीशन फाइट करेंगे, यानी कंपटीशन में आपको टक्कर देंगे। और तो बाकी आपके भीड़ बढ़ाने के लिए समझ सकते हो, एक ने फॉर्म भरा है, उसके दूसरे फ्रेंड ने फॉर्म भर दिया, फिर तीसरे फ्रेंड ने फॉर्म भर दिया, एक को देख के फॉर्म भर दिए, फॉर्म सभी ने फिलअप कर दिया है। लेकिन आप ये बोलो कि 50 लाख भी जो आवेदन भरेंगे सभी तैयारी उसी प्रकार से कर लेंगे या सभी उस तरीके से आपके फाइट में रहेंगे, ऐसा नहीं है। आपको जो मेन फाइट होगी वो 8 से 10 लाख स्टूडेंट ही हैं जिनसे आपका कंपटीशन सही तरीके से होगा।
तो ऑल ओवर आपको पहली बात इन आवेदनों की जो संख्या है उसे देख के घबराना नहीं है। आपको अपनी तैयारी एक सीट निर्धारित करने के लिए, जिससे कि आप एक सीट पक्की कर सकें, उस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है। दूसरी बात, अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए कि आपको अपना सेफ स्कोर एक कितना रखना चाहिए। देखिए, अगर आपको कोई कट ऑफ बताता है कि इतनी कट ऑफ सेफ है, तो वो आपसे बिल्कुल गलत बोल रहा है। क्योंकि पहली बात, जब तक आपका एग्जाम पेपर आपके सामने नहीं आ जाएगा, आप कट ऑफ के बारे में तो बता ही नहीं सकते हो कि इस पेपर की कट ऑफ यानी कट ऑफ इतनी जाएगी। कट ऑफ नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि कट ऑफ निर्धारित करती है पहली बात आपकी सबसे बड़ी बात होती है पेपर के लेवल पर। पेपर किस लेवल का आ रहा है। पेपर अगर हार्ड लेवल का है तो कट ऑफ डाउन जाती है, और पेपर अगर सरल आता है तो कट ऑफ अप जाती है, ये बात श्योर है। उसके बाद में पेपर जो कट ऑफ है निर्धारित होती है आपकी, मल्टीपल फैक्टर होते हैं कट ऑफ निर्धारित होने के लिए। जो आवेदक हैं उसमें कितने आवेदन हैं, आवेदन किए यानी जो आवेदक हैं उनकी संख्या कितनी है, ये आवेदन अभी 50 लाख पड़े हुए हैं, इसमें से कितने अपीयर हो रहे हैं यानी कितने टेस्ट दे रहे हैं, इत्यादि बातें जो कट ऑफ का निर्धारण करती है। सबसे होता है मेन कट ऑफ जो निर्धारित होती है पेपर के लेवल पर। एक बात और है, आपको अपनी जो तैयारी रखनी है वो इस प्रकार रखनी है, क्योंकि जो आवेदन है अधिक हैं तो पेपर का लेवल आसान नहीं आएगा, ये बात तो डैम श्योर है। पेपर है, पेपर का लेवल आपका आएगा, जिस क्योंकि आवेदन है उन्हें छटनी करनी है, तो उस हिसाब से पेपर का लेवल आपका ठीक ठाक आएगा। तो आपको अपनी तैयारी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप ऊपर ऊपर से तैयारी कर रहे हैं, आपको थोड़ा उसका जो पॉइंट है, जो भी आपका सिलेबस दिया है, उसे आपको थोड़ा गंभीरता से पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि जो आप सिलेबस है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस है, और अगर आपने सिलेबस का वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल पर वीडियो भी डला हुआ है, वहाँ से आप सिलेबस देख सकते हैं। हमने आपको हिंदी में डिटेल में सिलेबस को समझाया, किस प्रकार आपके सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं। तो आपको पहली बात, जितने भी सिलेबस है सिलेबस को कंप्लीट करना है, सभी टॉपिकों को। उसके बाद में आपको जो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद साथ के साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी लगाने हैं। प्रैक्टिस सेट आपको जरूर लगाने हैं, जिससे कि आपको पता चल सके कि हमारी तैयारी किस प्रकार की चल रही है, कहाँ पर हमारी कमजोरी है। प्रैक्टिस सेट से आपको पता चलेगा कि हमारी कहाँ पर वीकनेस है। तो जहाँ पर आपको वीकनेस दिखाई देती है उस पर आप काम करेंगे, तो उससे आपकी जो भी समस्या होंगी एग्जाम से पहले वो दूर हो जाएंगी। तो आपको अपनी तैयारी के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी लगाना बहुत ज़रूरी है। साथ में आपको सिलेबस आपको कंप्लीट, जो भी सिलेबस दिया है आपका पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट से जो हमने डाउनलोड करके बताया और आपको ही पता होगा, उस सिलेबस को आपको कंप्लीट करना है। प्रैक्टिस सेट भी आपको लगाने हैं साथ के साथ में। अब बात कर लेते हैं हम सेफ स्कोर की। एक देखिए, सेफ स्कोर एक अनुमानित सेफ स्कोर बता रहे हैं, कट ऑफ नहीं बता रहे। पहले बता दें, कट ऑफ का निर्धारण अभी से किया ही नहीं जा सकता बिल्कुल भी। सेफ स्कोर किसी भी परीक्षा में, अगर आपकी कोई परीक्षा है, इसका लेवल भी ठीक ठाक आएगा। अगर मीडियम लेवल का एग्जाम आता है, यानी कि ना ज़्यादा हार्ड बोला जाए और ना ज़्यादा लो बोला जाए, मॉडरेट लेवल का बोल दें, उस प्रकार का एग्जाम आने की उम्मीद है आपकी। इसके जो पेपर आपका आएगा, तो उस आधार पर हम बोल सकते हैं कि किसी भी एग्जाम में आपका, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, तो नेगेटिव मार्किंग को देखते हुए आपका अगर 70% स्कोर आप इतना तो लेके चलेंगे। जैसे 300 मार्क्स का है आपका पेपर, तो 370 यानी 210 के समथिंग, खास करके जनरल वालों के लिए हम बता रहे हैं, 70% स्कोर किसी भी एग्जाम में आपका एक बढ़िया स्कोर माना जाता है, खास करके जिसमें नेगेटिव मार्किंग रही हो। तो 70% स्कोर को आपको टारगेट लेके चलना चाहिए कि इससे आपको ऊपर ही करना है। ये आप एक टारगेट बना लीजिए कि 70% तो आपको क्रॉस करना ही करना है। क्योंकि अगर पेपर, क्योंकि आवेदन भी ठीक ठाक हैं और जो संख्या है करीब 10 लाख स्टूडेंट है, वो तो कम से कम आपके कंपटीशन में रहेंगे ही, जो आपको फाइट अच्छी तरीके से देंगे। तो मिनिमम आपको एक टारगेट रखना चाहिए कि हमें 70% जो स्कोर है वो तो करना ही करना है। इससे ऊपर जितना आप कर सकोगे उतना ही आप सेफ जोन में जाओगे। तो आपको मिनिमम 70% आपको रखना चाहिए अपना स्कोर। इससे कि क्या होगा कि अगर आपकी जो कट ऑफ है वो अदर कैटेगरी हैं, उन्हें थोड़ा मतलब उसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा, लेकिन 70% हमने कट ऑफ है, मतलब 70% जो मार्क्स हैं वो जनरल के लिए बताएं। जनरल वालों को तो मिनिमम 70% आपको स्कोर को एक टारगेट बना के चलना ही चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।